आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो उस ऑब्जेक्ट को कैसे उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। इसमें हम दो तीन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि जो ट्रक्स हैं उनकी हाइट कार्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, किस केस में। अगर हम कार्स को डिस्कस करें तो कार की हाइट एक ट्रक के मुकाबले में हमेशा कम होती है। यही वजह है कि कार हाई स्पीड पे टर्न ले सकती है ट्रक के मुकाबले में, क्योंकि विंड का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे इतना ही ज़्यादा होगा जितनी कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो ट्रक की हाइट ज़्यादा होने की वजह से उस पे विंड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ट्रक अनस्टेबल है एज कंपेयर टू कार। इसका मतलब ये हुआ कि कार की स्टेबिलिटी ज़्यादा है ट्रक के मुकाबले में। लेकिन इस विंड के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्योंकि कार की हाइट कम होती है, तो हाइट कम है तो फिर उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ज़्यादा करीब होगा ट्रक के मुकाबले में। जैसे कि हम इन दो ब्लॉक्स की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स हों, एक की हाइट ज़्यादा है और एक की हाइट कम है, तो इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में और इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में होगा। लेकिन क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम है, तो जिसकी हाइट कम है इसका मतलब ये है ये अर्थ के ज़्यादा करीब है। जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के जितना ज्यादा करीब होगा वो इतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसलिए ये जो छोटा ब्लॉक है हाइट में ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस बिगर ब्लॉक। ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको एक कार और एक ट्रक ले लें, तो फिर कार की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अर्थ के ज्यादा करीब है। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स में ये दोनों पॉइंट्स एक ही कॉमन पॉइंट का नाम होता है, अगरचे हम इनको डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन आम तौर पे जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये दोनों एक ही पॉइंट पे लोकेट कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं ये दोनों पॉइंट्स, यानी कॉमन पॉइंट होता है। फिर अगर हम रेसिंग कार्स की बात करें तो रेसिंग कार्स ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब इसकी क्या वजह है, तो रीजन ये है क्योंकि रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम। रेसिंग कार्स को बॉटम से हैवी बनाते हैं इसलिए क्योंकि ताकि उनमें ज़्यादा जो हैवी आयरन मटेरियल है वो उनके बॉटम पे यूज़ किया जाता है, ताकि जब वो हाई स्पीड पे टर्न लें तो बॉटम उनका इतना हैवी हो जो कि विंड के इफेक्ट को कैंसिल कर दे और कार स्टेबल ही रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और जब उनके बॉटम को हैवी बनाते हैं तो उनका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के बिल्कुल करीब रहता है। तो अर्थ के जितना करीब रहता है तो फिर जितनी भी वो टिल्ट हो जाएं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक दूसरी साइड से पास नहीं करेगा वो टॉपल ओवर नहीं करती, यानी वो उलटती नहीं है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पे लोकेट कर रहा हो तो ये उस वक्त तक नहीं पास करेगी जब हम इसको टिल्ट करें। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस साइड से पास करता। तो जितना इसके इसकी हाइट कम होगी इतने इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये बॉटम से ही यानी बेस लाइन से ही पास करेगा, और जितना ऊपर होगा थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये इस साइड से पास करेगा, और साइड से पास करेगा तो ऑब्जेक्ट उलट जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके बॉटम के करीब होता है। जब उनके बॉटम के करीब होता है तो फिर वो दूसरी साइड से यानी साइड वेज से पास करने के चांसेस कम होते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत टिल्ट होती भी हैं तो फिर साइड से पास करने के चांसेस कम होते हैं, और साइड से पास करने के चांसेस कम हो तो ऑब्जेक्ट स्टेबल ही रहती है। अब इस पूरी डिस्कशन से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है इसकी और स्टेबिलिटी के दरमियान एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट्स का जब इनवर्स रिलेशन हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट दो क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशन हो तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी कम होती है। जिसका मतलब ये हुआ
कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट कम स्टेबल है, और यही हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। इसका रिवर्स इफेक्ट ये होगा कि जब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगी, जो कि हम इस केस में देख सकते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। थैंक यू।